पहले योगेश्वर भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, माँ जगत जननी को प्रणाम करता हूँ, अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, पलायन किया, सिंध छोड़ा, मुल्तान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। आपको आचार्य जी धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया। अभी इतनी देर में कम समय मुझे मिला आरती सुनने, तो जब हम आरती कर रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को धर्म और मजहब का अंतर कैसे मैं समझाऊं। आपने मुझे जो पुस्तक दिया है इसकी मुझे 4-5 कॉपी दीजिएगा। आपकी बार कल ही माइनॉरिटी वाली मेरी पीआईएल लगी हुई है जिसमें मैंने कहा है भारत में मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है, इसलिए अब भारत में कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये माइनॉरिटी कमीशन बंद होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद होनी चाहिए, माइनॉरिटी के नाम पे लोन बंद होना चाहिए, माइनॉरिटी के वजीफा बंद होना चाहिए, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल बंद होना चाहिए, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसा बंद होना चाहिए। हमारी पीआईएल चल रही कि जब मुगल चले गए तो यहाँ मदरसा क्यों चल रहा है, और अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल और मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है। जब देश आजाद हो गया है तो हमारे गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। कुछ लोग इस बात की गलतफहमी है कि नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था तो ऐसे ही थी, ये जब तक मॉन्टेसरी में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मिशनरी में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब तक भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी तब तक यहाँ पे दारा सिंह पैदा होते थे, तब तक बाजीराव पेशवा पैदा होते थे जो 12 घंटे सूर्य नमस्कार करते थे। कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ, मिशनरी का पढ़ा हुआ कोई एक बच्चा बता दीजिए 1 घंटे सूर्य नमस्कार करके दिखा दे। जब तक यहाँ गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी तब तक यहाँ आचार्य चरक और सुश्रुत पैदा हुए। आज की डेट में चरक और सुश्रुत जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आज की डेट में कणाद जैसा वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आज की डेट में महर्षि भारद्वाज जैसा वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आज की डेट में महर्षि शारंगधर और महर्षि माधवकर जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आज की डेट में महर्षि वाग्भट जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नहीं जो हमने वेस्ट का सिस्टम लिया वो उससे देश का विकास हो रहा है। सच्चाई तो ये है जब लोगों को पता ही नहीं था जहाज क्या होता था तब महर्षि भारद्वाज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है विमान संहिता, और उस विमान संहिता में यह भी लिखा हुआ है कि विमान चलाने वाला चालक क्या खाएगा और कपड़ा क्या पहनेगा, इतना तक लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मेरी कोशिश यही है गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की चिकित्सा बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदले। क्योंकि आज की डेट में व्यापार के नाम पे भारत में व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, सट्टा बार खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है। ये गलत हो रहा है। व्यापार के नाम पे देश का एक हम ये कह सकते हैं तरीके से दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। इसी की लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ अपने गुरुओं से, अपने ग्रंथों से सीखता रहता हूँ, महर्षि दयानंद जी से सीखता रहता हूँ, भगवत गीता रामायण से। आप सब श्रेष्ठ जनों के संपर्क में आता हूँ, वहां से कुछ आइडियाज आ जाते हैं। एक मेरी पीआईएल चल रही है कि धर्म और रिलीजन अलग अलग है, धर्म और मजहब अलग अलग है। दुर्भाग्यवश भारत में 99% लोग धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं। जबकि जो मैंने अपनी पिटीशन में कहा है कि सबसे बड़ा अंतर यह है कि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म सबको यूनाइट करता है जबकि रिलीजन और मजहब आपस में डिवाइड कर देता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, धर्म नारी तू नारायणी की बात करता है, धर्म यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात करता है, धर्म सर्वमंगल मांगल्य की बात करता है, धर्म सर्वे भवन सुखिना की बात करता है। वही मजहब ठीक इसका उल्टा करता है। वो कहता है मेरे में आ जाओगे जन्नत मिलेगी, मेरे में आओगे हीवन मिलेगा, मेरे में नहीं आओगे नरक में जाओगे, मेरे में नहीं आओगे फला फला दिक्कत आएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च संस्था है जिसको संविधान की व्याख्या करना है, संविधान का इंटरप्रिटेशन करना है,
क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जजेस कॉन्वेंट में पढ़े, मिशनरी स्कूलों में पढ़े, धर्म और रिलीजन की उनको डिफरेंस समझ में नहीं आया, तो बहुत सारे गलत फैसले हो गए। भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका समाधान मैं कोशिश कर रहा हूं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो जाए। अब तक 250 PIL मेरी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अलग अलग विषयों पे। उन PIL का परिणाम था लगभग 50 नए कानून भी बनाए गए। उसमें बहुत सारे कानून खत्म भी हुए, बहुत सारे कानून बने भी। जैसे आर्टिकल 370 सबको पता था, आर्टिकल 35A के बारे में नहीं पता था लोगों को, तो हमने 35A को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर देश में पता चला कि 35A कोई चीज है। आज भी देश में लोगों को नहीं पता कि हम 9 राज्यों से खत्म हो गए हैं और असम 10वां राज्य बनने जा रहा है। लोगों को नहीं पता कि भारत में 800 जिले हैं जिसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं जिसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। हम लोग चूंकि देश के अंदर है ना, तो हमें लगता है जैसे हम हैं ऐसे सब बाहर भी चल रहा है। ऐसा नहीं है। असम की स्थिति बिल्कुल अलग है, नागालैंड की बिल्कुल अलग है, मिजोरम की बिल्कुल अलग है, मेघालय की बिल्कुल अलग है, और बॉर्डर की जितनी तहसीलें उनकी बिल्कुल अलग है। चाहे आप बंगाल बॉर्डर देख लीजिए, चाहे बिहार बॉर्डर देख लीजिए, चाहे झारखंड देख लीजिए, त्रिपुरा बॉर्डर देख लीजिए। समस्याएं बढ़ रही हैं, धर्मांतरण बढ़ रहा है, लफ्ज़ियात बढ़ रहा है, घुसपैठियों की संख्या 5 करोड़ पार हो चुकी है। भारत में इस समय लगभग 8 करोड़ फर्जी वोटर चल रहे हैं। एक मेरी PIL चल रही है SIR के ऊपर कि देश भर में SIR कराई जाए। उसमें मैंने 5 करोड़ फर्जी वोटर का आंकड़ा दिया था, लेकिन जब बिहार में हुआ SIR तो पता चला एक ही राज्य में 65 लाख फर्जी वोटर है। अरोड़ा जी, वो अपने हमारे मित्र हैं कटारिया जी, हाँ कटारिया जी जो है गुड़गांव में फर्जी वोटर ढूंढते रहते हैं बड़ी मेहनत भी करते रहते हैं। इनके एक साथी हैं धींगराज, वो भी नहीं दिखाई दे रहे कहाँ है, वो भी कोशिश करते रहते हैं। तो आप लोग गुड़गांव में फर्जी वोटर ढूंढते रहिए, मैं राष्ट्रीय स्तर पे फर्जी वोटर निकलवा रहा हूँ। पूरा SIR कंप्लीट होगा तो मुझे पूरा विश्वास है 7 से 8 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे। तो हमारा कुरुक्षेत्र सुप्रीम कोर्ट है, उसी कुरुक्षेत्र में लड़ता रहता हूँ। कई बार अभिमन्यु जैसी स्थिति हो जाती है, कई बार ठीक ठाक स्थिति हो जाती है, लेकिन संघर्ष जारी है। जब तक प्राण है, जब तक भगवान ने जीवन दिया है, तब तक कोशिश करते रहेंगे। शेष प्रभु की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत